मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 10th क्लास की जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसकी सेकंड पोएम, जिसका नाम है फायर एंड आइस। दिस पोएम फायर एंड द आइस इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले मैं इस पोएम को आपको इंट्रोडक्शन और थीम के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या थीम है, और इस पोएम का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। ठीक है, इस पोएम में क्या मेन आइडियाज़ पोएट ने दिए हैं। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। द पोएम फायर एंड द आइस इज़ ए ब्यूटीफुल पोएम। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। द पोएम इज़ ए सिम्बॉलिक पोएम। सिम्बॉलिक का मतलब प्रतीकात्मक पोएम है ये। इसमें प्रतीक के रूप में या चिन्ह के रूप में किसी चीज़ दूसरी चीज़ को दर्शाने के लिए किसी दूसरे चिन्हों का प्रयोग किया, उसको बोलते हैं प्रतीकात्मक पोएम। द पोएट यूज फायर एज सिंबल ऑफ डिजायर। इस जो कविता है इसमें कवि ने फायर जो यूज किया है किसके सिंबल के रूप में? डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छाएं। एंड आइस एज सिंबल ऑफ हेटर्ड। और जो आइस है इस पोएम में उसको सिंबल के रूप में यूज किया, किसके सिंबल में? हेटर्ड। हेटर्ड का मतलब होता है घृणा। किसके बीच में? अमंग ह्यूमन बींग्स। जो ह्यूमन बींग्स में आपस में जो घृणा फैली हुई रहती है ना, उसको सिंबल के रूप में उसको आइस कहा है पोएम ने, इस पोएट ने इस पोएम में। ओके, दिस पोएम एक्सप्रेस ए वेरी सीरियस इश्यू। जो ये पोएम है एक बहुत ही एक सीरियस इश्यू को डील कर रही है। ठीक है, वो क्या है? सीरियस इश्यू क्या है? दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय टू वेज। जो कि ये संसार है ये दो तरीके से, टू वेज का मतलब दो तरीके से समाप्त हो जाएगा। इट विल आइदर बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो ये आग में नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड इन फायर। ठीक है, या तो आग में नष्ट हो जाएगा या फिर इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन आइस। ठीक है, इट विल बी डिस्ट्रॉयड इन फायर और आइस। बोथ दीज कंपोनेंट्स, और जो ये दो कंपोनेंट है, कौन से कंपोनेंट? कंपोनेंट का मतलब होता है जो दो तत्व यूज किए गए हैं। दो तत्व कौन कौन से यूज किए हैं? एक तो फायर और एक आइस। दे आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग ह्यूमन इमोशंस। सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग, जो आदमी को खुद को ही समाप्त कर दे, वो इमोशंस। इमोशंस का मतलब होता है जो हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं, वो भाव से इनका कंपैरिजन किया है दोनों कंपोनेंट का। वो क्या है? एंडलेस डिजायर एंड हेटर्ड। एंडलेस डिजायर में जो कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं, और जो घृणा, इन दो चीजों के साथ इन्होंने कंपेयर किया है फायर एंड आइस को। द पोएट सेज दैट वी लेट अवर इमोशन रूल। अब कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि हम अपने जो इमोशंस हैं, हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं, हम उनको वी लेट आवर इमोशंस रूल अस, अपने आप पे उनको रूल करने देते हैं, अपने ऊपर रूल करने देते हैं, जो हमारे अंदर जो भाव पैदा होते हैं उनको। इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल दैम, यदि हम इन भावों को अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस। और ये सभी चीज़ों को नष्ट कर देगा जो हमारे चारों तरफ है उनको। कौन? यदि हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखा तो ये इमोशंस हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उन सबको नष्ट कर देगा। दस इस प्रकार दिस पोएम इज ए मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब मंथन, मंथन करना, आत्मविचार करना। तो दिस पोएम इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। कैसे, किस प्रकार ये संसार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था इंट्रोडक्शन और ये थी थीम इस पोएम की। नाउ आई विल लेट यू द समरी। ओके, ओके, समरी ऑफ दिस पोएम। द पोएम फायर एंड आइस इज ए ब्यूटीफुल पोएम। अच्छी सुंदर पोएम है ये। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी है। दिस पोएम इज ए सिंबॉलिक पोएम, और ये मैंने बताया आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया, एक सिंबॉलिक पोएम है। द पोएट हैज़ यूज्ड, पोएट ने यूज़ किया फायर एज ए सिंबल ऑफ वायलेंट डिज़ायर। फायर का को प्रतीकात्मक, किसका प्रतीक यूज़ किया है? वायलेंट डिज़ायर, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो उनके उनसे। वायलेंट का मतलब होता है खतरनाक जो इच्छाएं होती हैं,
एंड आइस एज सिंबल ऑफ हेटर्ड, और जो आइस को सिंबल की तरह किसका सिंबल के रूप में यूज किया है, हेटर्ड अमंग ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर फैली हुई घृणा है उनके प्रतीक के रूप में यूज किया है। और दिस पोएम इज ए मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, और ये पोएम एक मंथन है या आत्म मंथन जिसको बोलते हैं मेडिटेशन को, विचार यानी कि अबाउट किसके बारे में है, हाउ द वर्ल्ड विल एंड, किस प्रकार ये संसार समाप्त होगा। ठीक है, इसके बारे में ये आत्म मंथन है पोएट का। और ये यहाँ तक तो मैंने आपको बात इंट्रोडक्शन में भी बताई थी, तो होप यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गई होगी। द पोएट हैज़ यूज्ड ओपिनियन ऑफ द पीपल्स ऑफ टू ग्रुप, और इस चीज़ को बताने के लिए पोएट ने राय, ओपिनियन का मतलब होता है राय, प्रस्तुत की है, यूज की है दो ग्रुप के लोगों की। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि ये संसार आग में नष्ट हो जाएगा, एंड सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, और कुछ कहते हैं कि ये जो संसार है ये आइस में समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। द पोएट फेवर्स दोज हु थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो पोएट है वो फेवर करता है, उनका पक्ष लेता है, दोज हु थिंक्स, जो वो सोचते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, जो ये सोचते हैं कि जो ये संसार है ये आग में नष्ट हो जाएगा, उनके पक्ष में पोएट रहता है इनिशियली स्टार्टिंग में। बट द पोएट टेस्टेड बोथ, लेकिन पोएट इन दोनों चीज़ों को टेस्ट करता है, फायर को भी और आइस को भी। ठीक है, किसको, फायर एंड आइस, फायर दोनों को टेस्ट करता है। ही फाइंड्स, और उसे क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है उनको, दैट बोथ आर equally capable of distractions, both are equally capable of distractions of this world, दोनों बराबर, कैपेबल का मतलब तो योग्य है, इक्वली मीन्स बराबर, दोनों बराबर की योग्य हैं इस संसार को नष्ट करने में। द पोएट यूज फायर, और पोएट ने फायर को किसका सिंबल बताया था, वायलेंट डिजायर का। द पोएट यूज फायर एज सिंबल ऑफ वायलेंट डिजायर एंड आइस एज सिंबल ऑफ हेटर्ड बिटवीन ह्यूमन बींग्स, और आइस को हेटर्ड अमंग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स में, मानवों में जो आपस में जो घृणा फैली हुई है, उनको आइस को सिंबल यूज किया उनके लिए, और वायलेंट डिजायर के लिए फायर का सिंबल यूज किया, और इन दोनों को इन्होंने टेस्ट किया। और फिर पोएट क्या कहता है, द पोएट सेज दैट द फायर ब्रिंग्स रैपिड, रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तो रैपिड या फास्ट में से कोई भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हो। द पोएट सेज दैट द फायर ब्रिंग्स रैपिड डिस्ट्रैक्शन, ये जो नष्ट जल्दी डिस्ट्रैक्शन करता है, एंड द आइस डिस्ट्रॉयड, जो आइस है वो डिस्ट्रॉय करता है द वर्ल्ड को स्लोली एंड साइलेंटली। हियर द पोएट वांट टू से दैट, यहाँ पे पोएट ये कहना चाहता है कि जो डिजायर्स हैं वो फास्ट, जल्दी डिस्ट्रैक्शन करती है इस संसार का, जो वायलेंट डिजायर्स है वो, और जो हेटर्ड है आदमी वो धीरे धीरे इस संसार को नष्ट कर देती है। ठीक है, द पोएट सेज दैट इफ द वर्ल्ड सर्वाइव, अब पोएट ये भी कहता है कि यदि ये वर्ल्ड जो संसार है ये सर्वाइव का मतलब बच जाना, बच जाएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ फायर ऑफ वायलेंट डिजायर, यदि ये संसार जो आग है वायलेंट डिजायर की, जो इच्छाओं की जो आग है उससे बच गया, इट विल बी ruined बाई हेटर्ड अमंग ह्यूमन बींग्स, और ये किसके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, ये नष्ट कर दिया जाएगा जो ह्यूमन बींग्स, मानवों में आपस में जो घृणा फैली है उसके द्वारा। ओके, तो हियर द पोएट विशेस टू से, यहाँ पे ये दिस का मतलब होता है कहना चाहता है, विशेस टू से का मतलब है कहना चाहता है दैट वी लेट आवर इमोशन टू रूल अस, हम अपने इमोशंस को अपने ऊपर रूल करने देते हैं। इफ वी डू नॉट कंट्रोल, और यदि हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, दीज इमोशंस, इन इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं करेंगे, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, और ये हमें हमारी तरफ रहने वाली सभी चीज़ों को नष्ट कर देंगे। तो दिस वाज द समरी ऑफ द पोएम। आई होप you have understood it and you will be able to answer the question asked from this poem. Now I will give the textual explanation of this poem in my next video. Thank you.